कबीर आयुर्वेदिक औषधालय के द्वारा आज गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के अंदर अपना एक कैंप का आयोजन किया गया था। 2 दिवसीय इस संगोष्ठी के अंदर उन्होंने सैकड़ों जो विद्यार्थीगण थे और प्रोफ़ेसर थे, उनकी जाँच की और साथ ही उन्हें इस पद्धति के बारे में बताया। नाड़ी परीक्षण के द्वारा यहाँ पर फ्री नाड़ी परीक्षण किया गया और आयुर्वेदिक औषधि और आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में उनको बताया गया। उन्हें बताया गया कि किस तरह से वात, पित्त और कफ को वह अपने एक लेवल में रख कर के सैकड़ों बीमारियों से बच सकते हैं और इसके साथ ही सैकड़ों बीमारियों से वह होने पर अपना बचाव भी कर सकते हैं। यदि वह चाहें तो आयुर्वेद को अपनाएं और आयुर्वेद के अनुसार खान-पान को करके वात, पित्त, कफ को काबू करके बीमारियों से बच सकते हैं। देखिए ये खबर। जय हिंद जय भारत। आज हम आए हैं गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के अंदर, जहां पर कि एक इंटरनेशनल कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यशाला के अंदर कबीर आयुर्वेदिक औषधालय के द्वारा 2 दिन का जो है नाड़ी परीक्षण 2022 ये लगाया गया है और राष्ट्रीय कार्यशाला एवं संगोष्ठी इनके द्वारा आयोजित की गई है। नाड़ी परीक्षण एक ऐसी प्रभावशाली और हानि रहित पद्धति है हमारे भारत की, और मैं कहना चाहूँगा हमारे प्राचीन भारत की, जिसमें कि नाड़ी देख करके आपके शरीर के रोग की पहचान की जा सकती है और उसके बाद में उचित उपचार किया जा सकता है आयुर्वेद के द्वारा। आयुर्वेद आप जानते हैं आज का नहीं है, जब से शायद पृथ्वी बनी है तब से आयुर्वेद बना हुआ है, और मैं कहना चाहूँगा कि शायद पृथ्वी से भी पहले हो सकता है, क्योंकि देवताओं के अंदर धन्वंतरी जो देवता हैं उनके द्वारा आयुर्वेद का जन्म किया गया था। तो आज हम आपको ऐसी औषधियाँ और इस उपचार पद्धति के बारे में बताएंगे जिसके बारे में कि देवताओं को पता है, या फिर हमारे बीच में अमित जी आए हुए हैं, ये आपको बताएंगे कि उसके बारे में क्या कहना चाहिए। अमित जी, आप बताइए क्या कहना चाहिए। अरे जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने जो है हमें समय दिया और जो हमारा विषय है आयुर्वेद, उस पे जो है आपने रुचि दिखाई और हमें अपने चैनल के द्वारा ये माध्यम दिया है कि हम आयुर्वेद का प्रचार कर सकें। मैं आपको बताना चाहूँगा, हम कबीर वेलनेस की तरफ से जो है आज गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में ये अपना एक कैंप लगा रहे हैं, जिसमें कि नाड़ी के द्वारा, जिसे कि हम नब्ज़ कहते हैं, नब्ज़ के द्वारा जो है विभिन्न रोगों का जड़ से निदान किस प्रकार हो सकता है, हम जो है उसके बारे में जो है आज यहाँ नवयुवतियों को जी और जो भी हमारे अध्यापकगण यहाँ पे मौजूद हैं उनके साथ जो है अपने विचार साझा करने आए हैं जी। तो गुरुग्राम यूनिवर्सिटी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि उनके प्रांगण से जो है हम अपने जो है आयुर्वेद और हमारी जो कंपनी है कबीर वेलनेस, जिसके कि 30+ स्टोर हैं ऑल ओवर हरियाणा, 200+ जो है दवाइयाँ हैं जिनके द्वारा हम चिकित्सा करते हैं और आयुर्वेद को आगे जो है बढ़ावा दे रहे हैं। कितने वर्षों से आप इस सुविधा में हैं? हम इस सुविधा में पिछले 6 वर्षों से हैं और कबीर आयुर्वेदिक के जो विभिन्न आप हर डिस्ट्रिक्ट में स्टोर उपलब्ध हैं, जहाँ पे जाके आप निःशुल्क अपना नाड़ी प्रशिक्षण करा सकते हैं और अपने रोगों का जो जड़ से निदान करा सकते हैं। अमित जी, आपसे जानना चाहूँगा, नाड़ी परीक्षण के लिए क्या बातों का ध्यान रखना होगा एक आम इंसान को आपके स्टोर में आने से पहले? इसके लिए आपको जो है सुबह खाली पेट आना होगा, और ताकि जो है हम आपका जो है जो भी समस्या है उसका जड़ से निदान कर सकें। तो इसके लिए जो है आपको जो है खाली पेट जो है आना होता है, या अगर आपने खाना खा लिया है तो उसके 2 से 3 घंटे के बाद जो ये प्रशिक्षण आप करा सकते हैं। हमारे गुड़गांव में 2 औषधालय हैं, एक नीलकंठ हॉस्पिटल के पास DLF फेज़ 3 में है जी, और एक जो है सुशांत लोक रोड पे सेक्टर 57 में। आप यहाँ पे आके जो है अपना निःशुल्क इलाज करा सकते हैं। तो सर, निःशुल्क से आपका मतलब ये कहा जाएगा कि जो नाड़ी परीक्षण है उसका निःशुल्क रहेगा, लेकिन जो दवाई होंगी उनका शुल्क लिया जाएगा नाम मात्र का? बहुत ही कम है। देखिए जो है जो आपका डायग्नोज है वो टोटली फ्री है, उसमें जो है प्रशिक्षण में हम आपका कोई चार्ज नहीं लेंगे, ना हम कोई महंगे टेस्ट कराते हैं। हमारी पद्धति में टेस्टों को जो है हम कोई महत्व नहीं देते हैं, क्योंकि आपकी नाड़ी जो है आपके रोगों का सभी जो है उचित प्रकार से जो है बता देती है कि आपको क्या समस्या चल रही है। तो हम बेवजह जो है आपका खर्चा नहीं बढ़ाते हैं, और जब तक आपका ट्रीटमेंट चलेगा आपको कभी भी जो है कंसल्टेंट फीस जो है नहीं देनी पड़ेगी। ये जो है शरीर में रोग होने की वजह क्या होती है? देखिए जी, मुख्यतः 3 समस्याएं जो है हमारे शरीर में है, वात, पित्त और कफ। इनके जो है इम्बैलेंस से हमें जो है विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं। अगर इनका जो है हम संतुलन अपने शरीर में बना के रखें तो जो है हम बहुत सी जो है बीमारियों का
निदान कर सकते हैं। उसी पे जो है कबीर आयुर्वेदिक औषधालय जो है अपना फोकस करता है और वात पित्त कफ का जो है संतुलन बना के ही जो है आपके रोगों का निदान करता है। जी सर किन चीज़ों से वात पित्त कफ जो है वो इनबैलेंस होता है, बिगड़ता है? क्या लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है ये, इसको ये कहा जाए, और किस तरह से इसको ठीक किया जा सकता है? आपकी बात बिल्कुल सही है अजय जी। ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। जो हमारा खान पान है आज उस प्रकार का नहीं रहा जिससे जो है हम अपने शरीर को जो है सुचारू रूप से चला सकें। तो जो आप हमारी जितनी भी अभी औषधियाँ देख रहे हैं, ये दादी नानी की जो है औषधियाँ हैं। इनमें कुछ विशेष ऐसा नहीं है या कोई ऐसा केमिकल नहीं है जिसके द्वारा हम उपचार कर रहे हैं। ये वही दवाइयाँ जो आपकी रसोई में उपलब्ध होती थी, लेकिन किन्हीं कारणों से पाश्चात्य सभ्यता की वजह से आज जो है ये हमें इन शीशियों में, इन गोलियों में जो है आपको देनी पड़ रही है। अदरवाइज़ ये जो है ये आपके जो है रसोई का ही हिस्सा थी और वही जो है दादी नानी के नुस्खे हम वापस आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सर जानना चाहूँगा कि किन किन रोगों का इलाज आपके द्वारा किया जाता है? आयुर्वेद में कोई भी ऐसा रोग नहीं है जिसका उपचार नहीं है। तो वैद्य जी के परीक्षण के बाद ही जो है आपकी बीमारी का जो है हम पता लगाते हैं और उसी के द्वारा जो है आपका इलाज किया जाता है। और हमारी जो बिल्कुल बिल्कुल कहते हैं कि आप इन्हें दवाइयाँ तो समझिए ही जी, ये आयुर्वेद के काढ़े हैं, खान पान है? हाँ, जड़ी बूटियाँ हैं और खान पान है जिनके द्वारा हम आपको उपचार करें। सर, एलोपैथी का प्रचार करने वाली पाश्चात्य संस्कृति आज खुद आयुर्वेद का यूज़ कर रही है, तो जहाँ पे जन्म हुआ भारत में आयुर्वेद का, वहाँ के लोग क्यों नहीं अपना पा रहे हैं इसको? देखिए, प्रकृति का नियम है, वो बदलाव जो है, बदलाव ही प्रकृति का नियम है जी। तो हम भी कहीं ना कहीं पिछले 100-150 सालों में जो है पाश्चात्य सभ्यता और पश्चिम की तरफ हमने जो है अपनी समस्याओं का निदान ढूंढा, लेकिन कोरोना ने जो है इस चीज़ को बड़े खुले तरीके से दिखाया कि जो भारत है, जो आयुर्वेद का जनक है, बिल्कुल, जो कि जो है मॉडर्न साइंस जो आज हमें चीज़ें बता रही है, वो आयुर्वेद ने, बड़े बड़े हमारे महर्षि ने पहले ही उनका निदान जो है उसका लिखा हुआ है कि अवर प्रकृति में वो उपलब्ध है। तो अब आप जिस प्रकार देख रहे हैं बड़े बड़े संस्थानों में जो है अब आयुर्वेद के बारे में जो है एक बात चल पड़ी है, वहाँ जो है रिसर्च शुरू हो चुकी है कि किस प्रकार से आयुर्वेद के द्वारा जो है हम इन सभी समस्याओं का बिना किसी ऑपरेशन के, बिना महंगे टेस्ट के, हॉस्पिटलों में एडमिट होने के और बड़ी आसानी से जो है आयुर्वेद के द्वारा हम उपचार कर सकते हैं। और जटिल से जटिल समस्या का, जटिल से जटिल बीमारी का आयुर्वेद में उपचार है। सर ये तो रहा आपके द्वारा नाड़ी परीक्षण किया जाता है, उसके बाद में आयुर्वेदिक आप उपचार करते हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगा कौन कौन सी औषधियाँ हैं जो मेनली यूज़ आप करते हैं अपने किसी भी बीमारी के होने पर? अजय जी, ये जो है मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर रोग का, जैसे आप लीवर से अगर शुरू करेंगे तो हमारे पास लीवर का टॉनिक है जो आपके लीवर को जो है बहुत ही जो है साफ़ सुथरे तरीके से और जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना देता है जी। और इसका जो है सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इफेक्ट है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसमें जो हमने औषधियाँ डाली है, जैसे मैंने आपको बताया, ये सब आपकी रसोई में उपलब्ध होती थी और उन्हीं का मिश्रण जो है ये लीवर का एंजाइम है। और बाकी जितनी भी आप हमारी किटें आप देख सकते हैं, अलग अलग किटें हैं जिनके द्वारा हम जो है जी, इन पे लिखा भी हुआ है, डायबिटीज़ की किट है, माइग्रेन की किट है, नारी कवच है, नाम से ही पता चल रहा है विभिन्न समस्याओं का निदान होता है, हमारी ब्लड प्रेशर की किट है। तो इस प्रकार जो है हर बीमारी से जो है जुड़ी हुई हमने औषधियाँ एक किट के द्वारा जो है हम आपके घर तक पहुँचा रहे हैं। सर संजीवनी बूटी किट भी रखी हुई है, ये किस कार्य आती है? संजीवनी बूटी जो किट है, इसको जो है नवजीवन संचार आप कहेंगे जी, जिसके द्वारा जो है आपके इम्यूनिटी से रिलेटेड कोई भी समस्या है या आप अपने डेली के रूटीन में वो एनर्जी नहीं महसूस कर पाते हैं जो आपको चाहिए, तो संजीवनी बूटी नाम से ही पता चल रहा है ये नवजीवन संचार किट है। इसके द्वारा जो आपने जो अपने जीवन में ऊर्जा जो है लूज की है, उसके द्वारा जो है हम उसका जो है उपचार। तो इसका मेन इंग्रेडिएंट क्या है? इसका मेन इंग्रेडिएंट जो है लीवर का टॉनिक है, रक्त शोधक है और जो भी आपको हल्का फुल्का इन्फेक्शन है उसको दूर करने का जो है इसमें सारा सिस्टम उपलब्ध है।
ये बात की आपके द्वारा दी जा रही जो जड़ी बूटियों से बनाई गई आयुर्वेदिक औषधियों की है, आपसे हम जानना चाहेंगे कि इसके अलावा आज के समय में आपने देखा होगा कि लोग शादियां काफ़ी लेट करते हैं, उसके बाद में कहीं ना कहीं जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के कारण से उनको संतान प्राप्ति में समस्या उत्पन्न हो जाती है। उस बारे में आपके पास में क्या इलाज उपचार दिया जाता है? देखिए जी, हम जो है इस विषय में भी जो है काफ़ी, जैसा कि नारी कवच किट है, ये स्पेसिफिकली जो है इसी चीज़ के लिए बनाई गई है कि जो है जो भी महिलाओं की समस्याएं हैं, चाहे वो छोटी उम्र में है चाहे बड़ी उम्र में है, उनका जो है जड़ से इलाज किया जाता है। इसीलिए जो है नारी कवच, और पुरुषों के लिए भी जो असाध्य रोग है उनका भी जो है हम आयुर्वेद के द्वारा विभिन्न औषधियाँ जो हमारे पास उपलब्ध है उनका जो है बहुत ही अच्छे तरीके से जो है इलाज करते हैं। वो कहा जा सकता है कि आपके पास में ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज आपके पास आयुर्वेद में नहीं है, और नाड़ी परीक्षण के द्वारा आप वो जान सकते हैं कि वात, पित्त और कफ की क्या स्थिति है, उसको देख करके ही उसका इलाज शुरू किया जाता है। बिल्कुल सही कहा जी आपने। आयुर्वेद हर चीज़ का उपचार है और आयुर्वेद के द्वारा जो है असाध्य रोगों का भी जो है जड़ से निदान किया जाता है। आहार शैली से तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। क्या आज के ज़माने में जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज़ हो रहे हैं, क्या ये भी अस्वस्थ रहने का कारण बनते हैं? देखिए, जिस भी चीज़ में आप केमिकल अगर मिला देंगे जिसको कि हमारा शरीर नहीं समझता है, तो वो समस्या ज़रूर आएगी। चाहे वो हमारा खान पान है, चाहे हमारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं, चाहे हमारा लाइफस्टाइल है, हर चीज़ जो है हमें परेशान करेगी, क्योंकि हम प्रकृति से जुड़े हुए हैं। हमारा भारतवर्ष जो है प्रकृति से जुड़ा हुआ था, और अगर हमने जो है कुछ चीज़ें उसमें जो है मिक्स की है तो स्वाभाविक है कि उनका दुष्प्रभाव आएगा। सर, आज के समय में जब एलोपैथी अपनी जड़ें इतना बुरी तरह से जमा चुकी है भारतवर्ष के अंदर, खासकर जहाँ पर कि आयुर्वेद की जननी रही है, तो ऐसे में आयुर्वेद को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आज एलोपैथी के बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल खुल चुके हैं। गुरुग्राम के अंदर ही अगर हम बात करें, आज आप गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के अंदर हैं, लोगों का रिस्पांस कैसा रहा इसके बारे में? बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस है अजय जी। मैं आपको बताना चाहूँगा, मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि युवा पीढ़ी भी जो है आयुर्वेद के प्रति इतनी जागरूक है। चाहे आप इसे कोरोना का एक जो है इफ़ेक्ट कहिए, या जो है हमारी जड़ें इतनी मजबूत है कि हमारे सिस्टम से आयुर्वेद कभी ख़त्म नहीं हो सकता। थोड़ा बहुत जो है ऊपर धूमिल हो सकता है आगे पीछे, लेकिन जब तक ये पृथ्वी पे हमारा जो है अस्तित्व है, तब तक जो है आयुर्वेद हमारे लिए लाभकारी है, गुणकारी है और हमेशा उपलब्ध रहेगा। और हम इसके द्वारा जो है पूरे विश्व में आयुर्वेद को जो है अपनी ये कोशिश है इसको फैलाना चाहते हैं। और हमारे ऋषि मुनियों ने जो है इसका खूब प्रचार किया है, दुनिया को इसके जो है लाभ दिए है। और अब कोरोना के बाद हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की भी पहल है, आयुष मंत्रालय के द्वारा भी जो है हम इन चीज़ों का काफ़ी तेज़ी से प्रचार कर रहे हैं। और मुझे पूर्णतः उम्मीद है कि आने वाला भविष्य आयुर्वेद का है, और पूरी दुनिया जो है आयुर्वेद और योग को जो है हमारे साथ जो है इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। सर, ये युग पायरेसी का भी है। क्या फूल पत्तियां दिखाने वाले सभी आयुर्वेद सही होते हैं? कैसे पहचान की जाए कि सही आयुर्वेदा क्या है? मैडम, मैं अपने बारे में जो है इस विषय में बोल सकता हूँ, मैं किसी दूसरे को जो है इस विषय में नहीं कह सकता कि वो किस प्रकार से जो है, लेकिन जो बिल्कुल प्योर आयुर्वेदा है वो आपको पहले दिन से असर करने लग जाता है, क्योंकि आपका शरीर जो है उसको जानता है और उस पर जो है रिएक्ट करता है। तो अगर किसी प्रकार की भी कोई डुप्लीकेसी है तो हमें उसका भी निदान करना चाहिए। हमारी खुद की जो है एक अप्रोच होनी चाहिए कि हम चीज़ों से बचें और प्योर आयुर्वेदा की तरफ जाएं। सर, आहार चार्ट क्या हो सकता है जिससे कि लोग स्वस्थ रह सकते हैं? हम अगर अपने जो है सुबह के खाने को, जिसे हम नाश्ता बोलते हैं, वो समय पे कर लें, रात का खाना समय से कर लें, समय से आप जो है अपनी नींद पूरी कर लें जी, यही। और आयुर्वेदा किसी भी चीज़ को जो है निषेध नहीं करता है, क्योंकि जो जो चीज़ें हमारे प्रकृति में अवेलेबल है, जो हम खा सकते हैं, उन्हीं से जो है हमारा जो है आहार परिपूर्ण होता है। और अगर आप आयुर्वेद के साथ जुड़े हुए हैं तो आयुर्वेद किसी भी ऐसी चीज़ की मनाही नहीं करता है जिससे कि आपको जो है, हाँ, पश्चिमी सभ्यता से जुड़े हुए जितने भी खान पान हैं, हम कहेंगे कि आपका शरीर उनको नहीं जानता है, तो आप अननेसेसरी जो है
उनका बर्डन अपने पेट पे ना डालिए और आयुर्वेद के साथ जुड़े रहिए और सबका भला। ये थे अमित चौधरी जी जो बता रहे थे कि पश्चिमी सभ्यता के जो खान पान यानी जिसे आज के समय में जंक फूड और फास्ट फूड कहा जाता है उससे दूरी बनाइए। भारतीय जो हमारे व्यंजन हैं उनको अपनाइए, एक से बढ़कर एक व्यंजन है हमारे भारत देश में, और अपने वात पित्त कफ को बना करके एक नॉर्मल लेवल में रख करके आप इस देश में इस जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।